प्रिय 9th के बच्चों, जो पहले पढ़े थे अब आज उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया क्योंकि वह ज़्यादा साहसिक था। संध्या समय यानी शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन हीरा और मोती को केवल सूखा भूसा दिया और अपने बैलों को उसने क्या दिया? खली और चूनी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। एक टिटकार पर यानी एक झुरी की बोली पर वह दोनों क्या करने लगते? उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा थी। आहत और सम्मान का कष्ट था। कष्ट तो ताई पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ दोनों आंखें तक न उठाई, यानी नाद की तरफ उन्होंने देखा तक भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। यानी बैलों को तो जोता, लेकिन बैल अपने पैर आगे नहीं बढ़ा रहे थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यानी दोनों क्या होते? वहां से भाग जाते। हीरा ने मुख्य भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से कहा कि भागना क्या है? व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। यानी मोती ने कहा कि हीरा से कि अगर मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को क्या करूंगा? गिरा दूंगा। नहीं, यह हमारी जाति का धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी मोती दिल में यह बात दबा कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुआ कि इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता और उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलक है, यानी इस समय टाल जाना, मारपीट टाल जाना ही ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों को मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनको भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीयता यानी लगाव हो गई थी। दूसरे दिन दोनों दिन भर जोते जाते थे, डंडे खाते थे, अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते थे। रात को वही बालिका
उन्हें 2 रोटियां खिलाई जाती थी, जो भैरव की बेटी थी, जो अनाथ थी। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों के आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों के आंखों में विद्रोह भरा हुआ था, गया और उसके परिवार के प्रति। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। वह इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को क्यों न फेंक दूं? मोती ने कहा हीरा से, तो मालकिन को क्यों न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने मोती को समझाया। तुम किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। तब मोती ने कहा कि क्या रस्सी को तुड़ाकर हम लोग भाग चले? तब हीरा ने कहा कि हाँ, इसे मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतनी मोटी रस्सियाँ टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा यानी अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली और दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, यानी उससे प्रेम प्रकट करने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनके नाकों में नाक डाल दी जाए, यानी घर में यह चर्चा चल रही थी कि इनके नाकों में नाक डाल दी जाए, क्योंकि यह बदमाशी कर रहे हैं। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपने भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? मोती ने हीरा से पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। इसलिए हीरा ने कहा कि अगर हम लोग भाग चलेंगे तो यह अनाथ जो लड़की है इस पर आफत आ जाएगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि इसी ने खोला है, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, वह लड़की चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। यह दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का न ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, क्योंकि वह भागते भागते रास्ते भूल गए। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह का अर्थ होता है रास्ता भूल गए। राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे।
में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट लेते थे, यानी यह जानना चाहते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। दोनों ने ढकार ली, फिर सिंह मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया होता। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है और किनारे हट गया। आज इतना ही।